कल फिर इसका मतलब मामला 50-50 था। वो एक्चुअली स्क्रीन देख के लग रहा था, और खासतौर पे क्लोजिंग देखने के बाद लगा मामला थोड़ा सा फीका हो गया था। और अपने वो जो 10 डेमा जिसकी बात आपने करी थी, वहीं जाके मामला पस्त भी पड़ा। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर वाकई बाजार का ट्रेंड बदलना है, मूड बदलना है, तो क्या नोटिस करूं, क्या वॉच करूं, क्या चीज डिफाइन करेगी कि बाजार का ट्रेंड बदल गया है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो बाजार को कुछ मूविंग एवरेजेस क्रॉस करने होंगे। बाजार इतना ओवरसोल्ड है, सबसे पहले कुछ मूविंग एवरेजेस क्रॉस करने होंगे। वो पहला टेस्ट होता है मार्केट का। फॉर एग्जांपल, निफ्टी का कल का हाई क्या था? 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बैंक निफ्टी का कल का हाई क्या था? 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो पहले तो इन लेवल्स को क्रॉस करना पड़ेगा, और उसके बाद थोड़े और लेवल्स, जैसे निफ्टी 23,350 और बैंक निफ्टी 49,500। ये पहला थ्रेशोल्ड होगा। सबसे पहले तो इनके ऊपर आपको निकलना होगा, और ऐसा नहीं कि बस एक दिन निकले और वापस आ गए। उसके बाद आपको 5-6 दिन उनके ऊपर ट्रेड करना होगा, और कुछ दिन तक लगातार आपको डे हाई पर बंद होना होगा। डे हाई पर अगर बंद होगा 5-6 दिन इन लेवल्स के ऊपर निकलकर, एडवांस डिक्लाइन और कुछ नहीं तो 1:1 पे रहे, 1.5:1 रहे, ऐसे 5-6 दिन अगर मिलेंगे तो थोड़ा सा कंफर्ट आएगा यहाँ पर। अगर ये नहीं हुआ ना आशीष, तो हर रैली के फेल होने का रिस्क होगा। और एक और चीज़ आप नोटिस करिए, हर रैली में ना नए लॉन्ग जुड़ जाते हैं, नए ट्रेडर्स जुड़ जाते हैं। इसके लिए जो अगली करेक्शन आती है वो उससे बड़ी होती है। आप देखिए पिछले 4-5 महीने का ट्रेंड देखिए, एक करेक्शन आती है, उसके बाद रैली आती है। जब वो रैली फेल होती है, आप उस ना सिर्फ प्रीवियस लो को तोड़ते हैं बल्कि लोअर लो बनाते हैं। ये क्यों होता है? ये मार्केट का टेक्सचर है, क्योंकि वो एक ट्रेंड में अगर काउंटर ट्रेंड मूव आता है, तो जब वो खत्म होता है तो उसके बाद जो बड़ा ट्रेंड ओवरटेक करता है, वो फिर उसके बाद वहाँ पर नहीं रुकता, वो और आगे जाता है। तो इसके लिए ये एक रीज़न होता है। तो अगर रैली फेल हुई तो वापस जो रीसेंट लोज हैं उनको तोड़ने का रिस्क बढ़ेगा। 22,800 के आसपास, 22,750 के आसपास जो थे। अच्छा, एक और चीज़, ये हम कभी नहीं बता पाएंगे कि अब ट्रेंड बदल गया है। ये आपको हमेशा हाइंडसाइट के साथ पता चलेगा। 3 महीने हो जाएंगे ना, उसके बाद पता चलेगा अच्छा ट्रेंड वहाँ बदला था। पहले कोई नहीं बता पाएगा, ना ही अगर कोई बताए भी तो वो सिर्फ लॉटरी या लकी गेस हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता उससे ज़्यादा। वो गलती मत करिए जो पिछली बार की थी। ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए, और ये मैं अपने ऊपर भी एप्लीकेबल रखता हूँ इस चीज़ को, जो निफ्टी के लेवल्स वगैरह की खासतौर से बात होती है उसमें। और ओवर कॉन्फिडेंस में ना तो इंडेक्स लें ना कोई स्टॉक लें। मार्केट के टेक्सचर की रिस्पेक्ट करें, बड़े ट्रेंड की रिस्पेक्ट करें, वैल्यूएशन की इज्जत करें, खासतौर से मिड और स्मॉल कैप में, जिसमें मिड और स्मॉल कैप में आई थिंक 6-8 महीने से एक हमारा क्वेश्चन था कि अब वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन उसको बहुत लोग सिर्फ ये कह के दरकिनार कर रहे थे कि नहीं पैसा बहुत है, पैसा बहुत है। बियॉन्ड अ पॉइंट सिर्फ पैसे से मार्केट नहीं चलता, वैल्यूएशन नाम की भी कोई चीज़ होती है, उसको रिस्पेक्ट करें। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये है निफ्टी का लार्जली मूड माहौल। अपने को इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ना सिर्फ ऊपर निकलना है, कुछ दिन उन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करना है। बाजार की टेक्सचर देखिएगा, एडवांस डिक्लाइन देखिएगा, दिन के हाईज पे मार्केट्स क्लोज होने का दमखम दिखा पा रहे हैं, नहीं दिखा पा रहे हैं, ये सब हैं जो क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत है। तब समझ में आएगा कि वाकई टेक्सचर इस बाजार का बदला है।